हम्म, चलिए, तो हम लोग क्या पढ़े थे कि रिप्रोडक्शन जो होता है दो टाइप का होता है। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा जो होता है वह होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोग देखेंगे कि इसका भी बहुत सारा टाइप्स होता है। उसके पहले हम लोग थोड़ा डेफिनेशन इसका देख लेते हैं। सिंगल ऑर्गेनिज इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑस्प्रिंग। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिज भी कहिए या पेरेंट कहिए या इंडिविजुअल कहिए। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि सिंगल ऑर्गेनिज में ही कैपेबल होता है प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि नया ऑर्गेनिज बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि हिंदी में लिख दिया है यहाँ पे, एक जीव एक व्यक्ति संतान पैदा करने में सक्षम होता है। ठीक है, एक ही ऑर्गेनिज्म एक ही व्यक्ति क्या करता है कि एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है। ठीक है, तो असेक्सुअल में ऐसा होता है। चलिए, क्लोन क्या होता है, मोर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स होता है। यानी कि कहने का मतलब कि अगर देखिए बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है और सभी ऑर्गेनिज्म एक ही जैसा अगर हो, उनका संरचना जो हो, उनका जो स्ट्रक्चर जो हो वह क्या हो, एक ही जैसा हो। मोर्फोलॉजिकली का मतलब होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यह स्ट्रक्चर से अगर देखा जाए तो जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं सभी एक जैसे हैं। और जेनेटिकली यानी कि वह अपने पेरेंट के जैसे हैं। जेनेटिकली का मतलब यह हुआ कि जितने सारे ऑर्गेनिज्म नए बने हैं वह अपने पेरेंट से बने हैं। ठीक है, सॉरी, जितने सारे ऑर्गेनिज्म बने हैं वह अपने पेरेंट की तरह हैं। और यहाँ पे उनका स्ट्रक्चर भी जो है सबका अपने पेरेंट जैसा है। और जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं सभी एक ही स्ट्रक्चर के हैं, सभी सेम हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। तो उसको हम लोग बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो क्लोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लोन। तो यहाँ पे लिख भी दिए हैं, संरचनात्मक और अनुवांशिक रूप से समान जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो व्यक्ति होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोन। ठीक है, चलिए, तो फिर आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन एमोंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यह मतलब ज़्यादातर किसमें देखने को मिलता है, तो सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होता है जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, मतलब प्रोटोजोआ हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यह चीज़ है। और टाइप्स इसका अगर देखा जाए तो टाइप्स इसका कौन सा होता है, तो टाइप्स बहुत सारा टाइप्स इसका है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले फिजन। फिजन जो होता है, फिजन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं खंडन। ठीक है, फिजन जो होता है दो टाइप्स का होता है। फिजन दो टाइप का होता है, एक होता है बाइनरी फिजन और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन को हिंदी में कहते हैं द्विखंडन फिजन विभाजन, और मल्टीपल फिजन को हम लोग हिंदी में कहते हैं बहुखंडन विभाजन। चलिए, अब हम लोग देखेंगे बाइनरी फिजन क्या होता है, बाइनरी फिजन के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं और कौन से किस तरह से इनमें डिवीजन होता है। तो चलिए देखते हैं। बाइनरी फिजन जो है, बाइनरी फिजन के अंदर हम लोग देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आता है। तो अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, बैक्टीरिया आता है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आते हैं। और इसमें हमने क्या ले लिया है, और समझने के लिए क्या लेंगे, अमीबा ले लेते हैं। तो अमीबा यहाँ पे एनसीईआरटी में भी आपका अमीबा ही लिया गया है। तो अमीबा, यहाँ पे अमीबा का फिगर बनाया, फिगर को समझ लेते हैं। अमीबा में जो वाल होता है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, हिंदी में कोशिका झिल्ली कहते हैं। अंदर में एक दिख रहा है गोलाकार, एक रचना दिखलाई दे रहा है, स्फेरिकल एक स्ट्रक्चर दिखलाई दे रहा है जिसको हम लोग केंद्रक कहते हैं, लेकिन न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल होते हैं, यानी कि इसके अंगक होते हैं। और इसमें देखिएगा ये क्या हुआ है, बाहर की तरफ कुछ इसका पोर्शन जो है, कुछ पार्ट जो है निकला हुआ है। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सीडोपोडिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीडोपोडिया, यानी कि कुटपाद। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कुटपाद कहते हैं। कुटपाद जो होता है अमीबा मतलब ये अमीबा जो गति करता है उसमें हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, अमीबा के लोकोमोशन में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है सीडोपोडिया।
पहला। और दूसरा क्या है, तो सीटोपोडिया क्या करता है, भोजन को कैच करने में, पकड़ने में काम करता है, ठीक है, यानी कि इंजेशन में भी हेल्प करता है। सीटोपोडिया क्या करता है, तो इंजेशन में भाग लेता है, यानी कि इसी के थ्रू क्या होता है, भोजन को लिया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, इसमें कैसे डिवीजन होता है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है बाबू, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, जब केंद्रक के अंदर विभाजन हो तो उसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और जब साइटोप्लाज्म के अंदर डिवीजन होता है तो उसको हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अमीबा के अंदर कैरियोकाइनेसिस कैसे हो रहा है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर विभाजन, डिवीजन कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस जो होता है वह क्या होगा कि लंबा हो जाएगा, ठीक है। लंबा होने के बाद क्या होगा कि इनके बीच में थोड़ा सा ग्रूव बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ग्रूव, ये गड्ढा टाइप का बन जाएगा। और बाद में क्या होगा, अगले स्टेज में कुछ टाइम बाद क्या होगा, दोनों न्यूक्लियस, दोनों पार्ट जो होता है न्यूक्लियस का, दो पार्ट बन जाएगा ऐसे अलग अलग। और दोनों पार्ट क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। और टूटने के बाद यह वाला जो प्रोसेस हुआ है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, तो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस में विभाजन हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। अगला स्टेप में हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, कुछ साइटोप्लाज्म इधर की तरफ चले जाते हैं और कुछ साइटोप्लाज्म दूसरे न्यूक्लियस की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। और साइटोप्लाज्म जब चले जाते हैं तो क्या होता है, इसके जो वाल होते हैं, जो मेम्ब्रेन होते हैं, वो आपस में मिलने लगते हैं, ठीक है। इसके मेम्ब्रेन जो है आपस में मिल जाते हैं। मिलने के बाद क्या होता है, यहाँ से ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और टूट कर दो ठो नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, दो ठो नए अमीबा बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म जो होता है उसका डिवीजन हो रहा है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है, तो इसलिए इसको कहा जाता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म बना है उसको हम लोग बोलते हैं डॉटर अमीबा, यानी कि संतति अमीबा बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ तक यह हो गया। यह जो है बाइनरी फिजन हम लोग देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मल्टीपल फिजन, ठीक है। और मल्टीपल फिजन देखने के बाद ये वाला टॉपिक जो फिजन है वह खत्म हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। एक और चीज़ है, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वहीं आप लोग पढ़ो, वहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। नीट का एग्ज़ाम हो या कोई भी 12th का भी एग्ज़ाम है तो यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। साइड बुक से अब क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप लोग एनसीईआरटी पर ही फोकस करो। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ वह एनसीईआरटी पे ही पूरा बेस्ड है, पूरा एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू।